जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऋषि वैभव प्रबल और आप देख रहे हैं ऋषि ज्ञान प्रवाह। आज मैं चर्चा करने वाला हूं नवरात्र पर्व की। क्या है नवरात्र? सबसे पहले तो हम इसके वैज्ञानिक तथ्य को जानते हैं। अब यह नवरात्र क्यों होता है, तो नवरात्र का जो साइंटिफिक रीजन है उसकी मैं चर्चा करने वाला हूं। हमारे सौर मंडल में, हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड में पृथ्वी सूर्य के एक वर्ष में 4 चक्कर लगाती है, यानी कि 4 संधियां करती है। उन 4 संधियों में भी प्रमुख रूप से 2 गोल संधियां पाई जाती हैं, और वो गोल संधियां एक मार्च में होती है और एक सितंबर महीने में होती है। और इन्हीं दोनों गोल संधियों को हम लोग नवरात्र के नाम से जानते हैं। एक ऐसा पर्व, एक ऐसा 9 दिनों का क्रम, ऐसा एक नवरात्रि का क्रम जिसमें हमें एक अदृश्य शक्ति की अनुभूति होती है, हमें एक पॉजिटिव एनर्जी पाने का अवसर प्राप्त होता है, हमें ईश्वर से अपना संपर्क स्थापित करने का अवसर प्राप्त होता है, जो कि काफी सरलतम ढंग से हम लोग प्राप्त करते हैं भगवती की आराधना करके। अब इन दोनों महीनों में ऋतुओं का परिवर्तन होता है, ऋतुओं का मिलन होता है। तो एक तो चैत्र में होता है और एक आश्विन शुक्ल पक्ष में। तो हम लोग चर्चा करेंगे शारदीय नवरात्र की, जो कि अभी चल रही है। तो यह जब ऋतु परिवर्तन होता है तो नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है। तो इस ऋतु परिवर्तन में कई सारे वायरल कीटाणु हमारे मानव जीवन को बाधित करने के लिए उत्पन्न हो जाते हैं, जिनसे बचने के लिए हमें नवरात्र में भगवती का आराधन करना चाहिए, होम करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, जिनसे उन कीटाणुओं का शमन किया जा सके, उन वायरल प्राणियों का, उन कीटाणुओं का, रोगों का शमन किया जा सके जिनसे हमें हानि होती है। अब हम दूसरा पक्ष जानते हैं। पौराणिक पक्ष यह है कि जब संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार होने लगा, सभी देवता परेशान हो गए महिषासुर नामक एक राक्षस से। उस महिषासुर का वध करने के लिए तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने अंश रूप में शक्ति को उत्पन्न किया। शक्ति को उत्पन्न होने के बाद महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में सत रज तम के इन गुणों को ग्रहण करके उन्होंने इस महिषासुर नामक राक्षस का वध किया और हम सभी लोगों को बचाया। ऐसी पौराणिक कथा हमें प्राप्त होती है। अन्य राम जी से भी कई कथाएं जुड़ी हैं, और कई पौराणिक कथाओं में भी इनका जो है उच्च स्तरीय विवरण आया है हमारे मध्य में कि नवरात्र क्यों मनाया जाता है। अब नवरात्र का एक रहस्य है कि हमारे शरीर में 9 द्वार है, इसीलिए हम लोग नवरात्र करते हैं। हालांकि दुर्गा, यानी कि दुर्गा शब्द का यदि हम मूल पकड़ते हैं तो हमें दुर्ग ही प्राप्त होता है। दुर्ग यानी कि एक सुरक्षा कवच, जहां पर हमें सुरक्षा प्राप्त हो, जहां पर हमें सुरक्षा महसूस हो, ऐसा दुर्ग। और ऐसी ही दुर्गा शक्ति हैं जिनके आराधना, जिनकी छत्र छाया में रह करके हम सभी लोग सुरक्षित हो जाते हैं। तो इस दुर्गा की आराधना नवरात्र में करने का अवसर प्राप्त होता है। इन नवरात्रियों में हम लोगों को क्रम से नवदेवियों की आराधना करनी चाहिए और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के प्रति प्रणाम और प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें हे भगवती सब कुछ प्रदान करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए सर्वा बाधा विनुर्मुक्तो धनधान्य शतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। तो इन्हीं श्लोकों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और पुनः आपके मध्य में नए विषय को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।